बढ़ते आगे। जालोर और सिरोही जिले में 3 बदमाशों ने 14 घंटे में 3 वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन 2 जिलों की पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाई। तीसरी वारदात में जालोर की एक बेटी ने 2 को दबोच लिया, जबकि तीसरा फरार हो गया। लुटेरों ने आलासन गांव में दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर किराना दुकान में लूट की। दुकानदार की 20 साल की बेटी सौरभ ने लुटेरों की गाड़ी का फाटक पकड़ लिया, उन्हें भागने नहीं दिया। उसकी चीख पुकार सुन गांव वाले जुटे, दोनों लुटेरों को पकड़ पुलिस के हवाले किया। तीसरा भाग गया। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। साइला क्षेत्र में आलसन गांव है, जहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति अर्टिगा गाड़ी में लूट करने का प्रयास किया और एक किराने की दुकान से एक बैग लूट करके ले जाने लगे, जिसमें गांव वासियों की मदद से पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को दस्तयाब किया। उनसे एक देसी कट्टा भी बरामद किया और वो गाड़ी भी जब्त कर ली। जालोर व सिरोही जिले के 220 किलोमीटर के एरिया में जिस तरीके से 14 घंटे में 3 लुटेरों ने जिस तरीके से तांडव मचाया और 3 जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसे में 2 जिलों की पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई, लेकिन 20 साल की जालोर की बेटी ने इन लुटेरों को पकड़ लिया और फिलहाल तीनों लुटेरे में से 2 पुलिस की हिरासत में है तो एक फरार है। आपको बता दें, पहले इन लुटेरों ने एक टैक्सी चालक को जो है बेहोश करके कार लूटी और उसके बाद पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दे करके साइला क्षेत्र के आलासन गांव में किराने की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान 20 साल की आलासन निवासी इस बेटी ने जिस तरीके से सूझबूझ से इन लुटेरों का सामना किया, इन लुटेरों ने जिस तरीके से बेटी के ऊपर जो है रिवॉल्वर तानकर डराना धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बेटी ने किसी भी तरीके से इन लुटेरों की गाड़ी का फाटक नहीं छोड़ी और ऐसे में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ये तीनों में से 2 आरोपी है वो अब साइला पुलिस की हिरासत में। निश्चित तौर से जालोर पुलिस की सामने जिस तरीके से चुनौती थी, उस चुनौती को जो है स्वीकार करने से पहले जालोर की इस बेटी ने जिस तरीके से इन लुटेरों के सामने डटकर सामना किया, उसकी बदौलत ये आरोपी अब पुलिस हिरासत में। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि आमजन के काम समय पर पूरे होने चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2023 में हम फिर से सत्ता में आएंगे। 2023 में हम लोग पुनः सत्ता में आएंगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस भी रही है, संगठन भी अच्छा काम कर रहा है और भाजपा जो है वो आपस में लड़ने में व्यस्त है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। 25 में से 25 सांसद होकर के कुछ भी लेकर के नहीं आए। ये दुर्भाग्य है कि 25 में से 25 सांसद होने के बाद में भी हमारे प्रदेश में केंद्र की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया और ये सांसद कुछ नहीं, इनका खुद का एमपी का कोटा है वही उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखिए, जो 5 करोड़ एमपी का कोटा होता था, हमारी सरकार ने तो एमएलए का 5 करोड़ का कर दिया और मोदी जी ने इनका 5 करोड़ का खत्म कर दिया और अभी कह रहे हैं 2 करोड़ दिए, वो भी रिलीज नहीं किए। सवाई माधोपुर के इंदिरा मैदान में रीको की ओर से 5 जनवरी को बिजनेस मीट का आयोजन होना है। खास बात यह है, बिजनेस मीट के आमंत्रण पत्र पर न मुख्यमंत्री का नाम है, न ही संबंधित मंत्री का। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने इस कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जाहिर की। मामले को लेकर विधायक दानिश अबरार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कार्यक्रम को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की चेतावनी दी। मैंने लिखा है जी, आज सवाई माधोपुर के अंदर इंडस्ट्रीज विभाग के द्वारा करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट सरकार के चेहरे पे एक आमजन यहाँ पे करने जा रहा है। और वो जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को बड़ा दुख और अफसोस हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और अधिकारीगण हैं, वो सरकार को ही भूल गए और अपने विभाग के मंत्री को ही भूल गए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। मंत्री मेघवाल ने कहा,
यूपी में योगी और मोदी की जोड़ी ने प्रदेश के डेवलपमेंट के कार्यों के साथ महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया है। राम मंदिर हो या काशी का विकास, सब मोदी के कारण संभव हो पाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल आज लंबे इस समय के बाद बीकानेर दौरे पर आए हैं और वो यहाँ सांसद सेवा केंद्र में लोगों से जन सुनवाई भी कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट की बात करूं, गुड गवर्नेंस की बात करूं, डेवलपमेंट में तो चाहे पीएम आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे कनेक्शन देने का मामला हो, गरीब आदमी खुश है। चाहे अनाज देने का मामला हो, वो कहते हैं भी इस तरह का मकान कभी हमने बनते हुए देखे नहीं। पीएम आवास के शहर में 2.5 लाख का मकान बन रहा है उत्तर प्रदेश में। जहाँ डेवलपमेंट की बात करें, ऐसा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे सब जगह बने और एयरपोर्ट इतने बन गए, आपका रेलों में सुधार हो गया। तो देखते हैं डेवलपमेंट के मामले में भी कोई कमी नहीं रही। एक हमारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जो दूसरे जो रोगी हैं उनके लिए काम आना चाहिए, क्योंकि वो 100 बेड वाला तो कोविड के लिए काम ले लो, अब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी कोविड के लिए रख लिया रिजर्व और उसको भी रख लिया। तो ये मैं जिला कलेक्टर से बात की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी कहा है कि भी बीकानेर में ये जो सुविधाएं विकसित हुई है उसका लाभ जनता को मिले। फिर भी मैं ज़रूरत पड़ी तो सबसे बात करूंगा और इनकी सुविधा बीकानेर की जनता को मिलनी चाहिए, मेरा प्रयास रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ आपने भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस भेंट की, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा, वो पड़ी कबाड़ हो रही है। होना चाहिए उपयोग, अगर जहाँ भी उपयोग नहीं हो रहा है ये वैसे कुशासन है, फिर सरकार का कुशासन है। अब साधन दे दिया और उसको तेल तो देना ही पड़ेगा ना सरकार को, करेंगे बात इसके लिए। ये तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि आने वाले यूपी चुनाव में भाजपा बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। और राजस्थान की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप भी केंद्रीय मंत्री ने लगाए हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज एक क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने नरैना, मोरूदा समेत कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की। कर्नल राठौड़ ने नरैना स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। यहां अव्यवस्थाएं देख उन्होंने नाराजगी जताई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, वो अपनी अगली सत्ता की तैयारी कर रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसी की तैयारी हो रही है, लेकिन जनता की सेवा का कहीं कुछ नहीं, एक नई योजना कहीं तक नहीं आई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।